जानने से शुरू होता है और जानते रहने पर खत्म होता है। इसके आगे कोई और मोक्ष मार्ग नहीं है, इतना सा मोक्ष मार्ग है। और हमने ये सारी क्रियाकांड में उलझकर इसको मानकर जिसमें हमारा रंच मात्र भी नहीं चलता है, उसके भी कर्तृत्व के विकल्पों में, चाहे वे शुभ रूप हों और चाहे वे अशुभ रूप हों। देखो, पर क्यों भला करने का भाव और पर के बुरा करने का भाव, बोलो कौन अच्छा है? ये तो सीधी सी बात है ना। मैं दूसरों का भला करूं ये अच्छा है कि बुरा करूं ये अच्छा है? क्यों भाई? ये एक छोटा सा प्रश्न है। अब सारी दुनिया कहेगी बुरा करना बुरा है और भला करना अच्छा है, कहेंगे ना। अब जैन धर्म कहता है भैया ये करने के पहले सोच तो कि तुम उसमें कुछ कर सकता है कि नहीं। ये बात ही कोई नहीं करता है। मैंने धर्म के दर्शन किताब में आकिंचन ने धर्म के वर्णन करने में 2 पंक्तियां लिखी हैं, बहुत मार्मिक हैं। क्या लिखा है उसमें? सभी लोगों को धन रुपया पैसा परिग्रह इकट्ठे करने की धुन सभी लोग उसमें लग रहे हैं, और कुछ लोग धर्म के नाम पर उस परिग्रह के त्यागने की धुन सवार है। कुछ लोगों को क्या अब अपने जो जोड़ रहे खोटे, जो त्याग रहे वे बढ़िया, एकदम लगता। कुछ लोग परिग्रह जोड़ने में लगे हैं और कुछ लोगों को धर्म के नाम पर उसे छोड़ने की धुन सवार है। पर कोई माई का लाले सोचता ही नहीं है कि परद्रव्य को हम ग्रहण कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। क्या जब हम एक ग्रहण नहीं कर सकते, छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर जोड़ने की धुन हो चाहे छोड़ने की, दोनों एक सी खोटी है ना। क्यों साहब? दूसरों का दुख दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले ये तो नक्की करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब उसमें आए कि हम कर सकते हैं ये नक्की हो जाए तो फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए का फैसला होगा। अब वो कहते उसमें बताओ धर्म कायम है, धर्म कायम कि उससे तो ये अच्छा, उससे कैसे अच्छा हो जाएगा? समझ गया? ये इसमें कहा है, देखो, भेदी मिथ्या ते सुभेदी महारस, भेदे विज्ञान कला जिन पाई, जो अपनी महिमा अविधारत, त्यागे करें और सोझे पराई, उद्दत रीति फुरी जिनके घटे, होते निरंतर ज्योति सवाई, ते मतिवान सुवर्ण समान, लगे न तिनको शुभा शुभ काई। जैसे काई नहीं लगती ना सोने में, ऐसे ही भगवान आत्मा में शुभ और अशुभ भाव की काई लगती नहीं है। जैसे जल के ऊपर ऊपर काई तैरती है, ऐसी भगवान आत्मा के ऊपर ऊपर एक काई तैरती है। वो कहते जुदा है, आसभ भाव राग भाव, भगवान आत्मा जुदा है। ये वेद विज्ञान की बात आ गई, ख्याल में ना। अब इस तरह से एक बात खत्म हुई। अब इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति में दो गाथाएं आती हैं। क्या? जो आचार्य अमृतचंद की टीका में नहीं है। उसमें बहुत मर्म की बात क्या है वो मैं आपको पढ़ के आज का प्रकरण खत्म करता हूं। अगले पेज पे देखो, गाथाएं तो बाद में पढ़ूंगा। 115 पेज है ना जी, इसमें समय सार अनुशीलन भाग में। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं? क्या कह रहे हैं? वे भी दिव्य ध्वनि में कहकर ही जाते हैं। ये जो शब्द है ना काले अक्षरों में, इसको मैंने संस्कृत की भी नीचे दी है। बहुत जोरदार है संस्कृत। क्या कह रहे? आचार्य डांट रहे हैं हमें और आपको। क्या करें, केवली भगवान का विरह हो गया। गुरुदेव भी फरमाते थे, सुनना, क्या करें, केवली भगवान का विरह हो गया, अब हम आत्मा का कल्याण कैसे करें? कहते देख, चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं? कल बताऊंगा विस्तार से तुम्हें।
वे भी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर ही जाते हैं। वहां भी तू जाएगा बेटा तो सुनने को ही मिलेगा, आत्मा देखने को नहीं मिलेगा। क्या भगवान के समोषण में पहुंच जाएगा तो वे हथेली पे रखे हुए आत्मा तुझे दिखाएंगे नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी और तुझे सुन के ही समझना पड़ेगा। काय को रो रहा? केवली भगवान नहीं है, केवली भगवान नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है, ऐसा साफ नहीं, वहां भी साफ साफ नहीं दिखेगा, किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए। वे कहते क्यों रो रहा है? समझाने वाले तो हैं ही मौजूद तेरे को, गुरुदेव जैसे। समोषण में भगवान भी समझाते, यहां भी तेरे को समझने को मिल रहा है। तो समझ में आ जाएगा तो अंदर में ध्यान तुझे वहां भी करना पड़ता और यहां भी करना पड़ेगा। तो काल को गालियां क्यों देते हैं? ये तो तेरे ज्ञान में कमजोरी है। ये काल खराब है इसलिए तेरी बात नहीं, काल तो बहुत ही बढ़िया है। अपन लोग तो महाभाग्यशाली हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री के काल में अपन पैदा हुए और ये मूल तत्व ज्ञान अपन को सुनने को मिल गया। कहाँ मिलता है? देखो भाई साहब, पूज्य गुरुदेव श्री किन संयोगों में पैदा हुए? जहां ये आत्मा की बात दूर दूर तक नहीं थी। यदि शास्त्रीय भाषा में कहूं, आपको बुरा ना लगे, तो गृहीत मिथ्यात्व की भूमिका में पैदा हुए थे। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, इशारे में समझना। वहां ना ऐसे शास्त्र थे ना ऐसे गुरु थे, और उनको वो शास्त्र मिल गए प्राकृत में, संस्कृत में और ढूंढारी में लिखे हुए। अब वे 6-7 क्लास गुजराती पढ़े थे, तो उनके लिए उनको पढ़कर समझना कोई आसान था? फिर भी उनने उनका मर्म समझ लिया उन्हें पढ़कर। इससे हमको एक पता चलता है कि निश्चित रूप से उनको पिछले भव के संस्कार थे, अन्यथा ये काम संभव नहीं है। इस भव में तो कोई गुरु है ही नहीं, था ना जो बताता उन्हें। बहुत महाभाग्यशाली थे वे, तो महाभाग्यशाली थे ही, लेकिन उनने जिनको समझाया और उनकी समझ में आ गया, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है। मैं तो कहता हूं उनकी बराबरी के भाग्यशाली। घबराना नहीं। क्यों? कि वो मिल तो दोनों को गया ना। क्या उन्हें खुद ने समझ लिया और हमें किसी समझाने वाले ने समझा। लिखा है, इसमें लिखा है ना, यह स्वयं समझे, स्वयं बुद्ध बोधित बुद्ध, लेकिन चीज तो मिल गई। भाग्यशाली है कि नहीं? बोलिए। जिनने समझ लिया वे भी महाभाग्यशाली हैं। अभागे तो वे हैं कि ना उन्हें स्वयं अर्थ निकाल पाए, और गुरुदेव श्री के दिन रात डंके की चोट समझाने पर भी जिनकी समझ में नहीं आई, उनके अभाग्य की महिमा टोडरमल जी की भाषा में हमसे तो हो नहीं सकती। देखा ना, कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, हैं? और जो घी पिलाए, क्या है ना दूसरा वाक्य, दरिद्री को विकल्प चिंतन मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और वो आंख खोल के नहीं देखे तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो नहीं सकती। ये गुरुदेव ने दिया ये माल सारे जगत में कितना कितना फैल गया है, और उसके बाद भी लाखों लोग जैनियों में है, नहीं ऐसे नहीं है, बोलो, विद्वानों में, इनके पढ़ने पालने में, बस ये तो ऐसे वो ये हैं, वो करके वो तो खांसते थे, वे तो खकारते थे, वो तो ऐसा थे, वे तो खिलखिलाते, कुछ ना कुछ दुर्गुण देख करके और अपने मन को बहलाते हैं कि वो सबसे अभागे हैं। हम महाभाग्यशाली हैं कि हमको उन पर श्रद्धा हुई, उनकी बात हमारी समझ में आई, ख्याल में आई ना। हम तो उस चीज के गुलाम हैं। हमें गुरुदेव की महिमा उस बात से है।
पुण्य से क्या होगी? पुण्य की तो उनने जितनी गालियां उनने दी जितने किसी ने नहीं दी होगी। जो उनने वो तत्व ज्ञान बताया, और जब हम पढ़ते हैं उनकी वाणी को, सुनते हैं उनकी वाणी को, तो वो ऐसी बात कि जो हम संस्कृत और प्राकृत के पाठी होकर और जो बड़े हिंदी के विद्वान होकर के भी हमारी समझ में नहीं खुल रही थी, और उनने उनके उसमें खुली दिखाई देती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने कितनी गहराई से वो तत्व को समझा है। असली महिमा की चीज तो ये है जो कल मैंने कहा था कि अभी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो तो होती ही है, वो महिमा तो आती ही है। ख्याल में है ना? कुंद तो उनसे 2000 वर्ष पुराने थे, उन्हें कितनी कुंद की महिमा आती थी? बोलिए, कितनी अमरचंद की महिमा आती थी ना? तो ऐसा ये महातत्व ज्ञान महाभाग्य से अपन को मिल गया है, तो इसका पूरा लाभ हमें इस मनुष्य भव में लेना चाहिए। इस मंगल भावना से संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। इस समय सार परमागम का संबर अधिकार चल रहा है। इसमें 189 गाथा के बाद आचार्य जयसेन की टीका में 2 गाथाएं आती हैं जो अमृतचंद की टीका में नहीं है। इसमें बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं और पूज्य गुरुदेव श्री इनका बार बार उल्लेख करते थे। आपने सुना होगा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि जो सामने ज्ञानी धर्मात्मा मौजूद हैं, उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति तुझे हो रही है, उस पर तो ध्यान देता नहीं, और बार बार तीर्थंकर का वियोग है, परमात्मा का वियोग है, उन तत्व हमें सुनने को मिलता नहीं, क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो, ऐसा रोता क्यों है? भगवान के सन्मुखन में जाकर तुझे और क्या उपलब्ध होने वाला था? वे भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही तेरे को समझाते। सो यहाँ हम समझा ही रहे हैं ना, क्या बात तो वही है ना? चाहे उनकी दिव्य ध्वनि में आए, चाहे गंधर्व देव में आए, तो शास्त्रों में भी मौजूद है और ज्ञानी धर्मात्मा समझा ही रहे हैं। इसलिए तेरे अंदर की तैयारी नहीं है, उसे तो कोसता नहीं है और संजोगों को कोसता है। इस पर चर्चा बहुत करते थे। ये वही गाथाएं हैं। अभी जो चर्चा अपनी चलती है वो सब सीधी करण लब्धि की बात चलती है। ये कहते आत्मानुभव के बिना कुछ नहीं होगा। आत्मानुभव तो करण लब्धि के बाद सबसे पहली दफे होता है ना, करण लब्धि से होता है, फिर बार बार होता है तो करण लब्धि की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेन तो मुख्यतः करण लब्धि की बात हो गई ना कि तुम अब यहाँ पर वो देशना लब्धि से बात शुरू करते हैं, थोड़े पीछे हटके 2 कदम वहाँ से बताते हैं। और हमारे लोग कहते भी हैं ना कि हम क्या करें कि आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभव करो तो तुमने कह दिया, लेकिन करें कैसे? समस्या तो ये है ना, ख्याल में है ना? तो ये 2 गाथाएं इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस किताब में होंगी और दूसरे में शायद नहीं हो। इनमें है, जिनमें है देख लेना। उपदेशेन परोक्षम रूपम जय पश्य दूणना दे दी भन्नति तैव घेपदी जीवो दिठो वनादो को विधि दक्षो साहु संपदि काले भणिज्यरूप मृणम पच्छक्यमेव दिठम परीक्षणानि पवाठन्तम। इसकी चर्चा पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत विस्तार से की है। यही प्रकरण की बात है, बिल्कुल नया और मार्मिक है।
उपयोग लगा करके सुनना समझना। वो कह रहे हैं परोक्ष रूपम, जो चीज हमारे परोक्ष है, ये कॉमन सिद्धांत है। जो चीज हमारे लिए परोक्ष है, हमारे सामने नहीं है, मान लीजिए जो चीज हमने नहीं देखी है ना, तो हम उसको क्या करते हैं कि सुनकर और पढ़कर जानते हैं। लोक में ऐसे ही, जो देश के बारे में, दुनिया के बारे में, महात्मा गांधी हमारे सामने नहीं है, भगवान महावीर हमारे सामने नहीं है, तो हम उनके बारे में जानना हो तो क्या करते हैं? तो कहते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़कर और उनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे सुनकर उनके बारे में जानते हैं। एक राजमार्ग है क्या? उपदेशेन, परोक्ष रूपम, जो परोक्ष चीज है उसको उपदेश के द्वारा सुनते हैं और देखते हैं। देखते माने पढ़कर देखते, पढ़ते हैं। ऐसे ही इस भगवान आत्मा को भी ज्ञानी धर्मात्माओं के मुख से सुनकर और शास्त्रों को पढ़कर जानो। ये पहली गाथा का अर्थ है। अब दूसरी गाथा का अर्थ, को विधि छद्दो साहू संपत्ति काले भणिज्य रूप मैडम। फिर ऐसा कौन साधु इस दुनिया में है कि जो छाती ठोक के ये कह सकता है कि मैंने आत्मा देखा है? क्या कह रहे हैं? ऐसा लगा कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एवं दिठम, प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा कौन साधु कहता है? जो को विदिदच्छो साहू, ऐसा कौन साधु है जो संपत्ति काले माने वर्तमान काल में ऐसा कहता है कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है? प्रत्यक्षम दिठम। क्यों? कि तेरे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं, तेरे पास ज्ञान ही परोक्ष है, तो तूने प्रत्यक्ष कैसे देख लिया? क्या ये गाथा का अर्थ है। यानी इस वक्त ऐसे बहुत लोग होंगे, क्या पढ़े, शास्त्र पढ़ के क्या होगा, सुन के क्या होगा? आत्मा को देखना चाहिए। हम बताते हमने देखा है साक्षात, है ना। आज भी ऐसे लोग बहुत मिल सकते हैं इस जगत में कि जो ये कहते हैं कि हमने देख कर अंदर आत्मा को बताया है। पंडित टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, वो इसमें मैंने कोट किया है, पढ़ोगे तो इसमें 2 पेज लिखे हैं, पीछे देखो इसमें पूरे। तो उसमें टोडामल जी ने क्या कोट किया है कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान इसके है ही नहीं, सिद्ध किया, अनेक अपन पढ़ेंगे बाद में, समझ रहे हैं ना कि में। और प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, जो प्रत्यक्ष जहाँ लिखा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो बताएंगे। लेकिन ये गाथा में तो डंके की चोट लिखा है। ऐसा कौन साधु है कि जो कहता है कि मैंने भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है? क्योंकि तेरे पास ज्ञान ही परोक्ष है। देखो मति सूत्र 2, ये परोक्ष अक्ष मन तय उपजाई, आता क्या नहीं आता? आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत, बाकी के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तो तेरे को ये परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। तो वो कहते हैं आप हमारे आखिर हमको देशना लब्धि में शास्त्र पढ़कर और गुरु मुख से सुन करके समझना पड़ेगा। अपना एक दफे ये भी बात बहुत चलती है कि सुन करके होगा, पढ़कर नहीं होगा। और उसमें दौलत राम जी को पेश किया जाता है, दौले समझ सुने चित सयाने, काले वृथा मात खूबे, ये नारे भवे फिर मिलने का तन है, जो साम्या के नहीं होवे। तुमने देखो ये लिखा ना, दौल समझ सुन, सुन लिखा, पढ़ नहीं लिखा। ऐसा ध्यान दिला दिला के कहते हैं। इसे पढ़ने से नहीं होता, सुनने से होता।
वो वक्ता अपनी इम्पोर्टेंट स्थापित करना चाहता है ना कि हमारी शरण में आए बिना तुम्हें कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो पढ़ने का निषेध करता है। जबकि नियम सार में बराबर स्वाध्याय से भी होता है, ये बात सिद्ध की है। और इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, इसके पीछे तर्क है। कदाचित किसी काल में ज्ञानी का वियोग हो जाए और कोई भी ज्ञानी नहीं हो और उसे नहीं मिले तो ज्ञानी का, हम तो महाभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव से ज्ञानी मिल गए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव का ऐसा भाग्य नहीं था जैसा हमारा है। उल्टा अर्थ मत निकालना, मैं क्या कह रहा हूं उसका सही अर्थ ग्रहण करना। और यदि शास्त्र से नहीं होता तो उन्होंने समय सारा मोक्ष में प्रकाश पढ़ के कैसे प्राप्त कर लिया। तो पूरा 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 भक्का होगा, उससे मुझे इनकार नहीं, मैंने कल ही स्थापना की थी। लेकिन तो वस्तु स्वरूप समझना है भाई साहब, तो एक एक बात में हमको सूली पे मत चढ़ाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। जब हम जो बात कह रहे हैं उस अपेक्षा से समझना। क्या अरे भाई, वो नहीं भी होता उनको तो शास्त्र के निमित्त से भी होता है। क्या हम सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस स्थापित करने के लिए जो एक बहुत बड़ा तथ्य है, जो हर आदमी को हर गांव में सहज उपलब्ध है, जो निमित्त, उसका हम निषेध कर रहे हैं, हम शास्त्र की महिमा कम कर रहे हैं। जरा विचार तो करो कि हम रोजाना पूजन करते हैं तो किसकी करते हैं? किसकी करते हैं? नित्य नियम पूजन किसे कहते हैं? देव शास्त्र गुरु नहीं करते हैं। तो देव के बाद पहले शास्त्र का नंबर है, बाद में गुरु का नंबर दिया है ना? हम उसे उड़ाना ही चाहते हैं, अब रोने बैठ जाते हैं कि क्या करें, पंचम काल में अनंत भगवान तो है नहीं, कोई गुरु भी दिखाई देता नहीं, इसलिए तब तो क्या करें, हम करें क्या, ऐसा ना। अब गुरु दिखाई देगा तो तुम्हें मानना नहीं है, जो कोई मान लो पूज्य गुरुदेव श्री आए और उनने तत्व ज्ञान जगत को देने दिया, लाखों लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं ना, उनने क्या दिया? नहीं माना, बस झगड़ा करना। क्यों? ये गुरु तो नन्हे दिगंबर होते हैं, नहीं तो नन्हे दिगंबर तो है नहीं, इसलिए मैंने गुरु नहीं मानते। ऐसे लाखों लोग हैं ये कहने वाले। लेकिन भाई साहब, गुरु दो तरह के होते हैं, एक निरपेक्ष गुरु और एक सापेक्ष गुरु। कल परसों बताया था ना, है याद है? तो मैं रिपीट नहीं करूं, समझ आई ना आपकी? तो ये हमारे सापेक्ष गुरु हैं, वो चौथे गुण स्थान से ऊपर तक के सब हो सकते हैं, और वो जो निरपेक्ष गुरु हैं वो छठवें के नीचे वाले नहीं होते हैं। देवसा गुरु पूजन में जिनको अर्घ चढ़ाया जा रहा है वे निरपेक्ष गुरु हैं, समझे ना? देव की वाणी दोनों में है ना। और प्रवचन सार में तो जिनवाणी को नित्य बोधक कहा है, क्योंकि गुरु की हर क्षेत्र और काल में उपलब्धि इतनी सहज नहीं है। हर सारी जगह हर हमेशा गुरु विद्यमान ही रहेंगे। अरे चौथा भी काल होगा तो भी एक आध गांव तो ऐसा हो जाएगा कि वहां कोई नहीं हो गया नहीं, फिर हर गांव में हर स्टेज में जगह कदम कदम पे खड़े रहेंगे। क्यों? अर्जुन वाणी तो सब जगह रह सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि सुनकर और पढ़कर ये दोनों शब्द डाले हैं। तुम समझ, तो सुनने और पढ़ने का दोनों साधन तुझे आज को विद्यमान है। तो वो कहता है कि कहाँ वो अनंत भगवान की दिव्य धुनी और कहाँ तुम्हारी बात, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो उसके लिए उन्होंने जो वो पंक्तियां हैं जो मैं फिर पढ़ के आपको सुनाता हूँ,
पूरा फिर पढ़ेंगे अपन पेज नंबर से। हाँ जी, एक नीचे ही है ब्लैक लेटर में, यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा, पेज बदल गया क्या है, उपदेश है, देखो ये है। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते थे कि जे है आत्मा दिखा दे, समोसा में तू जाता तो क्या भगवान दिखाते थे रे? वे भी दिव्य ध्वनि द्वारा कहकर ही जाते हैं। अब कह के गए और लिख के गए। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है, बहुत मार्मिक है। जब वे सुन रहे थे कि पढ़ रहे थे तब तो परोक्ष ही होगा ना। यदि प्रत्यक्ष कहा है तो अनुभव को प्रत्यक्ष कहा है, किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए। अब आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, इसकी मीमांसा टोडरमल जी ने बहुत छोटी उम्र में मुल्तान वालों की चिट्ठी के जवाब में लिखी थी। अब जरा अपन उस मीमांसा को पढ़ते हैं। देखिए इसमें है, इस किताब में है, वो कोट किया है उसमें चिट्ठी में। गुरुदेव के प्रवचन है ना, क्या नाम, अध्यात्म संदेश, उसमें भी है वो मूल चिट्ठी का कोटेशन है।